हेलो नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। ठीक है, और तैयारी के साथ साथ आप लोगों का प्रिपरेशन को मतलब रिकॉल बार बार करते रहिएगा प्रश्नोत्तर संग्रह को, क्योंकि क्या होता है ना, एक बार सुनने के बाद आपको याद नहीं रहेंगे, एग्जाम में बार बार क्या होता है सस्पिशन रहेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन को बार बार क्या करना है, रिकॉल जरूर करना। मतलब जिस वीडियो को आप लोग देख रहे हो बार बार कम से कम वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा। जैसे नॉर्मल यूट्यूब में नॉर्मल वीडियो को देखते हैं नॉर्मल स्पीड में, ठीक है, नॉर्मल स्पीड में देखने के बाद भी आप, ठीक है, दोबारा जरूर देखिए, या तो 1.25 के रेशियो में देख लीजिए या 1.5 के रेशियो में देखिए जरूर। दोबारा देखने से क्या होगा ना, आपके माइंड को वो चीज़ रिकॉल हो जाएगी। जब रिकॉल होने के बाद क्या होता है ना, एग्जाम में आपको सस्पिशंस बहुत कम रहेंगे। ठीक है, चलिए, और अभी तक हम लोग देख चुके हैं क्या क्या चीज़ हम लोग अभी तक देख चुके हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देख चुके हैं, कब से 2005 से लेकर के 2018 तक के प्रश्नोत्तर संग्रह को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद क्या देखें, 2022 में जितना भी एग्जाम हुआ है, ठीक है, उनके प्रश्नोत्तर कलेक्शन एक ही वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग देख चुके हैं क्या, सेट वन सेट टू ये हम लोग देख चुके हैं। आई थिंक आप लोग को वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तो चलिए, आज हम करने वाले क्या चीज़ को लेकर के, करंट अफेयर्स को लेकर के। करंट अफेयर्स का वीडियो एक भी नहीं आया। करंट अफेयर्स आपको ही पता, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो प्रश्न हम जो है ये एसपीडी के बुक से लिए हुए हैं, करंट अफेयर का ये कलेक्शन, और ये इसमें लगभग 800 क्वेश्चन है। कितने हैं? 800। और हम कोशिश करेंगे इन 800 प्रश्नों को पर डे एक वीडियो में कम से कम 150 क्वेश्चन एमसीक्यू जो है ना हम लगाएं उसमें। ठीक है, क्या होगा, और 150 एमसीक्यू लगाने के बाद आप एक तो नॉर्मल वीडियो में देखिएगा, दोबारा जब आप खाना बना रहे हों या कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मतलब जैसे आज लाइक जैसे सॉन्ग सुनते हैं उस टाइम में आप क्या कीजिएगा, 1.5 या 1.75 के स्पीड में आप जो है ना वीडियो लगा करके सुनिएगा। बस वीडियो देखना नहीं, सुनना है, जिससे क्या होगा ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल होता रहेगा और आपकी तैयारी अच्छी रहेगी, ताकि माइंड में सेटअप बन जाएगा। चलिए ठीक है, बिना बात की देरी किए हुए हम लोग करंट अफेयर्स के प्रश्नोत्तर संग्रह को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आज करने वाले हम लोग कितने 150 एमसीक्यू। समझ गए बात को। चलिए, हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो युवराज सिंह बने हुए। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने? ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का नाम आप लोग जाने होंगे, क्या है नाम? ऋषि सुनक। ठीक है, हाल ही में उल्फ क्रिस्टर्न्स किस यूरोपीय देशों के नए प्रधानमंत्री बने? तो कहाँ के बने हैं ये? तो स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने। ठीक है, चलिए, हाल ही में जारी हुए हारून इंडिया वर्ष 2022 के दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? कौन सा सूची है इसमें? हारून इंडिया वर्ष 2022 में दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ इसमें? तो आपको पता होगा, शिव नादर। और ये शिव नादर हैं क्या? शिव नादर ये सीईओ है, अध्यक्ष हैं किस कंपनी के? एचसीएल कंपनी के। याद रखिएगा, कहीं कहीं घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। एचसीएल टेक्नोलॉजी, समझे बात को? एचसीएल टेक्नोलॉजी के हैं सीईओ है, ये अध्यक्ष हैं। समझ के बात को, शिव नादर जी। और इसमें एक है अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी किसके अध्यक्ष हैं? तो विप्रो के। किसके हैं? तो विप्रो के अध्यक्ष हैं। चलिए, हाल ही में एफएटीएफ द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया? तो किस देश को उच्च जोखिम वाला देशों में जोड़ा गया? तो किसको? म्यांमार को जोड़ा गया। ठीक है, म्यांमार में एक्चुअली क्या, म्यांमार में मिलिट्री शासन लगा हुआ। इससे पहले किसकी थी? आंग सान सू की सरकार थी, जिसको हटा करके मिलिट्री शासन लगा दिया गया। समझ गए बात को। और यह भारत के कौन से में है? भारत के पूर्वी भाग में। चलिए, अंडर 23 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने? तो अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? तो पहले भारतीय रेसलर कौन बने? तो अमन सहरावत बने हैं अंडर 23 के स्वर्ण पदक विजेता। ठीक है, और अमन सहरावत कहाँ से हैं? तो ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। कहीं कोई पूछ लेता है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। हरियाणा राज्य के झज्जर से। कहाँ से? झज्जर से। समझ गए बात को। और उन्होंने तुर्की के रेसलर को हराया था। समझ गए बात को। तुर्की के रेसलर को 12-4 से हराया था। समझ गए बात को। चलिए, पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया? तो किस देश को शामिल किया गया? तो भारत को शामिल किया गया। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया? तो कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया? तो 36 को। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने? तो नए राजस्व सचिव कौन बने? तो संजय मल्होत्रा बने। हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने? तो रोजर बिन्नी बने। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के नए मुख्य न्यायाधीश CGI बने हैं। तो कितने नंबर के ये CGI हैं? तो ये कितने नंबर के CGI हैं?
तो आपको पता होना चाहिए कितने नंबर का, 50वें नंबर का है। ठीक है, चलिए भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो नए अमेरिकी राजदूत किसे? एलिजाबेथ जॉन्स को बनाया गया। किस राज्य के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया? तो कौन प्राप्त किया, कौन सा राज्य प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी और पुरस्कार मिला है? तो किस पुरुष फुटबॉलर को मिला हुआ? तो किस पुरुष फुटबॉलर को? तो ना करीम बेंजेमा को मिला। इसरो ने वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च के लिए योजना बना रहा है। किस वर्ष योजना बना रहा है चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का इसरो? तो कब बना रहा है? 2023 को। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 5th खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो किस राज्य में किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार से 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे? तो सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे? तो भारत में थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस साल में वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा की गई है? तो कौन से? तो न्यूयॉर्क। समझ के बात को, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा शहर? न्यूयॉर्क में। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए? तो बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया बंधन बैंक का? तो सौरभ गांगुली को किया गया। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया कब जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो अब्दुल लतीफ रशीद कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं। चलिए किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लैक्स इंजन कार लॉन्च की है? किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लैक्स इंजन कार लॉन्च की है? तो कौन किया है? तो टोयोटा ने किया है। समझ गया, टोयोटा कहाँ की कंपनी है? तो जापान की कंपनी है। पूछ सकता है आपको टोयोटा कहाँ की कंपनी है? तो कहाँ की है? तो जापान की कंपनी है। और जगुआर कहाँ की है? तो जगुआर है ब्रिटिश कंपनी है, लेकिन इसके ऑनर अभी कौन है? तो टाटा हो गए। ऑन बाय इसका मालिक कौन है? मालिकाना हक किसके पास है? तो टाटा के पास है। वॉल्क्सवैगन का कौन है? तो जर्मनी। समझ के बात को। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना? भारत का कौन सौर ऊर्जा संचालित गांव बना? तो मोढेरा। कौन सा? गुजरात में। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? तो कौन किया सूचीबद्ध? तो झारखंड ने। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 20 अक्टूबर को मनाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया? तो किसको प्लेयर ऑफ द मंथ का चुना दिया गया? तो हरमनप्रीत कौर भारत से हैं। ठीक है, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो किसको मिला? मोहम्मद रिजवान को, जो पाकिस्तान से बिलोंग्स करते हैं। हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कितने लोगों को? तो 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला। समझ के बात को। एक है डगलस डायमंड, ठीक है, 3 लोगों को मिला है। डगलस डायमंड को मिला है, बैन को मिला है, और एक तीसरे फिलिप को मिला है। समझ गए। और भी बड़ा नाम है इनका, लेकिन हम डायरेक्ट डगलस याद रखते हैं, दूसरा बैन, तीसरा फिलिप। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ, क्या चीज़? मिशन लाइफ लॉन्च किया? तो किस राज्य में? तो मिशन लाइफ लॉन्च किया गुजरात में। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया? तो पंजाब में किया गया। भारत सरकार किसे नया रक्षा सचिव नामित किया था? भारत सरकार ने नया रक्षा सचिव किसे बनाया था? अरमाने गिरिधर को बनाया। किसको बनाया है? अरमाने गिरिधर को। सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया? तो किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया? तो चलिए देख लेते हैं किस मंत्रालय के थ्रू? तो शिक्षा मंत्रालय के थ्रू लॉन्च किया गया। समझ गया। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो भारतीय वायुसेना ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया, 90। ठीक है। हाल ही में एलएस बियालियात्स्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो किस क्षेत्र में? तो शांति के क्षेत्र में मिला। हाल ही में किससे वर्ष 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? एनी एर्नॉक्स को मिला। केंद्र सरकार ने एनी एर्नॉक्स को, केंद्र सरकार ने किसे नया उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया? तो नया उप चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया था? अजय भादु को नियुक्त किया। कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो कितने वैज्ञानिक? किसमें भी 3 वैज्ञानिकों को मिला। तो समझ के बात को, कितने मिनट को? एक है एलन एस्पेक्ट, ये याद रखिए, एस्पेक्ट
ठीक है, एलन एस्पेक्ट को मिला है। और दूसरा एंटोन है, समझ के बात को, एंटोन करके पूरा नाम है। और तीसरा है जॉन क्लॉजर को मिला है। 3 आदमी मिले हैं, एस्पेक्ट को, एंटोन को, जॉन क्लॉजर को मिला हुआ है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किससे चुना गया? भारत और फ्रांस को। भारत को अध्यक्ष, सह अध्यक्ष किसको? फ्रांस को। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया था? भारती दास को नियुक्त किया गया। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो गुजरात में बनाया जा रहा है। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? तो ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? तो साजन भनवाल ने जीता है। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो क्या नाम है? तो भविष्य नाम है। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो कौन बना है? तो इंदौर बना है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक किसे बनाया गया? तो सुजय लाल थाउसेन को CRPF का महानिदेशक बनाया गया। चलिए 46 में हाल ही में किस चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो किसे मिला? स्वांते पावो को। ये कहाँ के हैं? तो स्वांते पावो स्वीडन के हैं। समझ के बात को। हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला? तो अपर्णा बालमुरली को। अपर्णा बालमुरली ये अधिकतर क्या जो ना साउथ में जो ना तमिल और मलयालम फिल्में करती है, तमिल और मलयालम फिल्में करती है। कौन सी मूवी कौन है? सोरारई पोटुरू। समझ के बात को। सूर्या के साथ, साउथ के बेहतरीन एक्टर हैं सूर्या के साथ इनकी भूमिका है। ठीक है। सोरारई पोटुरू के लिए इसको अपर्णा बालमुरली को 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। ठीक है। चलिए हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को कौन सा स्थान मिला इसमें? तो 40वां स्थान मिला है। समझ के बात को। यदि भारत को वैश्विक नवाचार सूचकांक में 40वां स्थान मिला तो पहला स्थान किसको मिला? तो पहला स्थान मिला है किसको? स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला है। समझ के बात को। फर्स्ट रैंक है स्विट्जरलैंड को फर्स्ट रैंक। और ये वैश्विक नवाचार सूचकांक प्रस्तुत कौन करता है? हर साल लाता कौन है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन लाता। समझ के बात को। चलिए हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? किसके? भगत सिंह। हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ CDS बने हैं? तो कौन बने हैं अभी चीफ सेकंड CDS स्टाफ? कौन बने हैं? तो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने। तो पहले CDS स्टाफ कौन थे? बिपिन रावत साहब थे। समझ के बात को। चलिए बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो सेहान करुणा तिलका। ये कहाँ के हैं? श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मोडा। क्या नाम है? दी 7 मून्स ऑफ माली अल्मोडा। ठीक है। ये पूरी बुक का नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मोडा। और ये बुक है किस चीज़ पे लिखा हुआ? मृत फोटोग्राफी पे लिखा हुआ है। समझ के बात को। मृत फोटोग्राफी पे। ठीक है। चलिए श्रीलंका से बिलोंग करते हैं ये। ठीक है। 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हार्डलर कौन बनी है? पहली भारतीय महिला हार्डलर बनी कौन है इसमें? तो कौन बनी है? अनुराधा बिस्वाल बनी। अनुराधा बिस्वाल। ये अनुराधा बिस्वाल कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? तो किससे? तो उड़ीसा से बिलोंग करती है। ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है ये। ठीक है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो किसका? तो वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा किया जाता है। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता? कौन सा? तो हैदराबाद जीता। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? तो किस देश की अध्यक्षता में की जा रही है? तो भारत की अध्यक्षता में की जा रही है। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की? किसमें? तो हिंदी में। वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? तो किस रूट पर? दिल्ली मुंबई रूट पर शुरू की जा रही है। PM डिवाइन को क्या है? PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए? तो PM डिवाइन उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिसको 7 सिस्टर्स वाला स्टेट है उस और जो है ना PM डिवाइन योजना का उद्देश्य उस क्षेत्र के विकास के लिए किया जा रहा है। भारत के किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया? किसके साथ? संयुक्त अमेरिका के साथ। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक
विकसित की है? तो किसने की है? प्लेन टेरैक्ट तो हिंडाल्को ने की है। ठीक है। किस देश ने 90वां इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? तो किसने किया? तो भारत ने किया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो क्या भारत का रैंक 107वां रैंक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? तो किस में किया है इन्होंने? तो आईआईटी गुवाहाटी में। ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो हिमाचल प्रदेश में। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर एशिया CICA का 6वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो कहाँ पे किया गया? तो कजाकिस्तान में किया गया। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? तो कौन से देश ने की है? तो मालदीव ने। ठीक है। भारत ने ISSF चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो किस देश हराकर? जर्मनी को हरा करके। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया? तो कौन सा देश लगा दिया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगा दिया। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? किस संस्थान द्वारा किया गया? तो किस तरह? विश्व आर्थिक मंच द्वारा किया गया। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये किया गया। चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो मध्य प्रदेश किस शहर में? तो उज्जैन में स्थित है। और कौन सी? क्षिप्रा नदी के किनारे। संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता? तो कौन सा शिक्षाविद ने जीता है? तो वजाहत हुसैन ने। कौन? वजाहत हुसैन ने जीता। वर्ष 2022 का UNHRC नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? तो एंजेला मर्केल ने जीता। ये जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी है। ठीक है। भारत सरकार द्वारा यूपीए ट्रिब्यूनल की पीठासीन अधिकारी के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? यूपीए पीठासीन दिनेश कुमार शर्मा को नियुक्त किया। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया? एंटी डस्ट अभियान दिल्ली सरकार ने शुरू किया। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला? तो कौन सी कंपनी को? एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को मिला। शस्त्र रामानुज पुरस्कार 2022 किसने जीता? शस्त्र रामानुज पर किसने जीता? यूनकिंग टैंग ने जीता। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो पंकज मित्तल को कहाँ का? राजस्थान उच्च न्यायालय का बनाया गया। टेली मानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? टेली मानस पहल मानसिक स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी हुई एक पहल है। किस राज्य ने भारत के पहले कडावूर सिलेंडर लोरिस अभियान की घोषणा की है? तो कौन सा किया है? तो तमिलनाडु ने किया। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो-1 उपग्रह लॉन्च किया? तो कौन किया? तो चाइना ने किया, चीन। भारत में निर्मित ड्रोन ड्रोनिंग का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाता है? ड्रोनिंग का निर्माण गरुड़ एरोस्पेस द्वारा किया जा रहा है। कैरोलिन बार्टोजी, मोर्टेन मेल्डेल, के बेरी शॉर्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता? तो किस में जीता है? तो रसायन विज्ञान में जीता। चलिए, विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया? तो भारत विश्व में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादक बन गया। ठीक है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की कौन बनी है? तो अमेरिकी मूल की कौन में? निकोल मान बनी है। ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित किया गया? तो कहाँ पे किया गया? तो हरियाणा में किया गया। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया? नेशनल आइकॉन किसे बनाया? तो पंकज त्रिपाठी को बनाया हुआ। समझ के बात करो, चंकल पर। चलिए, भारत में मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश के द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? मेड इन इंडिया मोटर बाइक तो किसके साथ? मेड इन इंडिया किसके साथ? तो लेबनान के साथ। समझिए, भारतीय नौसेना किस देश के साथ वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? हस्ताक्षर किसके साथ किया? तो न्यूजीलैंड के साथ, वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया? तो कौन सा? तो गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा। ठीक है। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता? स्वंते पावो ने जीता। ठीक है। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो विवेक लाल को। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या? तो LCH का नाम क्या है? तो प्रचंड नाम। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता? तो किस राज्य ने जीता? तो उत्तर प्रदेश ने जीता।
केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया? तो डिजिटल साक्षर पंचायत कौन सा बन गया? तो पुल्लमपारा। कौन सा बना है? तो पुल्लमपारा बना है। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान को नियुक्त किया गया। रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? तो किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? तो बुंदेलखंड के लिए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो पहली यूरोपीय महिला बनी है सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफा और मंदिरों के अवशेष पाए? तो कहाँ पे पाए हैं? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? तो किसी के स्वेला वेबरमैन को सम्मानित किया गया। ये ब्रिटेन की राजनेता भी हैं। कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किससे नियुक्त किया गया? कनाडा में भारत के नए राजदूत कौन है? तो कौन है? संजय कुमार वर्मा है। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संलग्न? झूलन गोस्वामी महिला क्रिकेट टीम की प्लेयर है। ठीक है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बनी है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो किसको दिया गया? तो आशा पारेख को दिया गया 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। समझ गए बात को? यदि 51वां पूछेगा तो 51वां हम बता चुके हैं आपको पिछले वीडियो में। ठीक है। यदि जिनको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर दें। ठीक है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष में किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? तो दिलीप तिर्की को चुना गया। हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक कौन बने? तो ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो किसको बनाया? डॉक्टर राजीव बहल को बनाया गया। ठीक है। चलिए, हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने? तो कौन बने हैं? तो कैवल्य बोहरा बने 1000 करोड़ संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय। समझिए बात को। और इसकी कंपनी का नाम क्या है? जेप्टो। क्या नाम है? ZEPTO, जेप्टो। समझ के बात को। ये जैसे फूड डिलीवरी का काम करते हैं, जैसे स्विगी सब करती है, समझ के बाद जोमेटो सब करती है, वैसे ही जेप्टो भी फूड डिलीवरी का काम करते हैं। केवल बोहरा और आदित्य पलीचा, समझे, ये दोनों मिल करके, केवल बोहरा समझे और आदित्य पलीचा मिल करके जेप्टो का निर्माण किए। आदित्य लिख देते हैं, आदित्य पलीचा, समझे, ये दोनों मिल के बना है जेप्टो। समझ के बात को। तो केवल बोरा का 1000 करोड़ की संपत्ति बन गई। ठीक है। जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो जलदूत ऐप किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। क्या प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो किनकी जयंती पर मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मनाते हैं। चलिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किया? तो बेंगलुरु में किया हुआ। ठीक है। हाल ही में स्वच्छ टाइकेथॉन प्रतियोगिता किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? किसके लिए? कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है ये? तो 21 सितंबर को। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा के स्रोत की खोज की है? कौन सा? तो दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा के स्रोत की खोज की है। तो किसने की है? आपको पता है तो कौन सा होगा इसमें? तो चाइना। किसने किया है? तो चीन ने किया। एक सेकंड, किसने किया है? तो चाइना ने किया। हाल ही में सेफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? सेफ महिला का तो किसने जीत लिया? तो बांग्लादेश ने जीता है। ठीक है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव 58 वर्ष की उम्र निधन गए, क्या थे? तो कॉमेडियन थे राजू श्रीवास्तव। ठीक है। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? यदि आपको पता हो तो कौन सा बना है? तो प्रणव आनंद बने हैं। ये अंडर 16 के बने हैं, ये बात याद रखिएगा, अंडर 16 के।
समझ के बात को। ये कहाँ से रहने वाले हैं? कर्नाटका, बेंगलुरु से। केटीके कहीं पूछ सकते हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो केटीके कर्नाटका बेंगलुरु से। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो एल्विस अली किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? सीएम द हैसी मणिपुर राज्य द्वारा शुरू किया गया। ऑस्कर 2023 में, ऑस्कर 2023 में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? तो छेले सो। ठीक है। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? नरेश कुमार किस खेल से संबंधित थे? तो टेनिस से संबंधित थे। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास की घोषणा की? रोजर फेडरर कौन सा खेल खेलते हैं? तो रोजर फेडरर खेलते हैं टेनिस। ठीक है। चलिए, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 14 सितंबर को मनाते हैं। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया? तो किसे? सिकंदर रजा जिम्बाब्वे को। ये कौन सा अगस्त 2022 का पूछ रहा? तो सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के। भारत के अगले 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए? तो 16वें अटॉर्नी जनरल किसको निकलेगा? तो आर वेंकटर मणि को। हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक, क्या चीज़? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है? कौन बना है? तो कौन सा बना है? देखते हैं ऑप्शन। तो कौन बना है? तो एचडीएफसी बैंक बना है। ठीक है। हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया? तो अपनी राजधानी बदलकर पुनः अस्ताना कर दिया कौन? कजाकिस्तान में। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो कौन सा कर रहा है? तो बांग्लादेश कर रहा है। ठीक है। चलिए, भारत फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की जा रही है? तो कहाँ पे की जा रही है? तो यूएसए में की जा रही है। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने? अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने? तो किसे बनाया गया? तो संजय खन्ना को बनाया गया। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो कौन सा करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया? तो कौन सा? तो गुजरात। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की शुरुआत की है? तो किसने की है? तो राजस्थान सरकार ने शुरू की है। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? तो कौन सा देश जीता है 2022? श्रीलंका की टीम। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने? तो कौन बने? बोलकर तुर्क बने। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बने। ठीक है। हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 132वां स्थान मिला है। हाल ही में भारतीय मूल के बैरिस्टर श्वेला बेबरन किस देश की नई गृह मंत्री बनी? तो फिर से आ गया श्वेला बेबरन के बारे में। किस देश की बनी है? तो किस देश की बनी है श्वेला बेबरन? तो बनी है ब्रिटेन की। ठीक है। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी? तो कौन दिया 32 साल तक सेवाएं? तो INS अजय P-34 जिसको नाम दिया। किस देश की लैब में विश्व की पहली आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया, ये भी पूछा जाता है, तो नया भेड़िया माया तैयार किया गया? कौन सी देश ने? तो किस देश ने किया? तो चाइना ने। ठीक है। चाइना ने क्लोनिंग करके भेड़िया का नया माया बनाया। तो भारतीय सेना 2023 के सेना दिवस परेड के किस क्षेत्र को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया? तो किस चीज़ को तो स्थानांतरित करने का निर्णय लिया? तो दक्षिणी कमान को। ठीक है। 2023 में सेना दिवस परेड को स्थानांतरित करने का दक्षिणी कमान को लिया। राष्ट्रीय भाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो CSIR। क्या है? CSIR द्वारा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो कौन बने? बजरंग पुनिया बने। तो कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा? श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा कौन? भारत बना। ठीक है। 2022-23 के लिए भारत किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामांकित किया था? किसको? SCO पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया है? वाराणसी को। समझिए किसको? तो वाराणसी। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया? तो किसमें? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा? राजपथ का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो राजपथ का बदलकर नाम क्या कर दिया? कर्तव्य पथ। चक्रवाती तूफान सितरंग का नामकरण किस देश ने किया? तो सितरंग का नामकरण कौन से देश ने किया? तो सितरंग का थाईलैंड ने किया। हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जैवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो कौन से लीग में खेले थे? डायमंड लीग चैंपियनशिप में।
ठीक है। टोटल 150 क्वेश्चन हो सके हैं, बाकी और भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो कृपया करके लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। और कोशिश कीजिए इसको कि रिकॉल बार बार करने के वीडियो को, क्योंकि एक ही बार देखने से आपको याद होगा नहीं, ठीक है। एक बार वीडियो नॉर्मल स्पीड में देख लीजिए, उसके बाद 1.5 या 1.75 लगा करके स्पीड में आप देखिए। वीडियो देखना नहीं, बस सुनना आपको, खाना बनाते हुए, कोई भी काम करते हुए, ठीक है। एक बार लेकिन आपको प्रॉपर वीडियो देख करके चलना। चलिए, आई होप आप समझदार हैं, अपनी तैयारी को लेकर और ज़्यादा सीरियस होंगे। चलिए, बिना बात की देरी के हुए हम अपनी ख़त्म करते हैं, तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दें, ठीक है। थैंक यू।